Welcome to my channel History Dreamer. Today I am going to make videos on this topic Rashtrakutas dynasty. It is coming under core 5 History of India third circa 750 to 1206 third semester. Thus Rashtrakutas was originally the inhabitants of Maharashtra, mentioned in inscription of Ashoka as Rathas or Rathikas. You know it very well. कलिंगा वार में जब कलिंगा वार था तो अशोका का जो इंस्क्रिप्शन है वहाँ भी खाराबेड़ा के इंस्क्रिप्शन में भी रथास या रथिकास के हिसाब में एक डायनेस्टी मेंशन है। तो हिस्टोरियंस इसको रिलेटेड करते हैं कि राष्ट्रकूटस डायनेस्टी के साथ। Formerly, they were subject of the Chalukyas of Badami. Chalukyas of Badami means there were 4 Chalukyas dynasty: Bengi, Eastern Chalukyas, Western Chalukyas, Kalyani Chalukyas, and also Gujarat Chalukyas. बट ये चालुक्यस जो है राष्ट्रकूटस ये चालुक्य के सब्जेक्ट थे, मतलब वो उनके अधीन में काम करते थे। बट लैटर ऑफ द टाइम वो क्या कहना पावर को अशर्प करके खुद डायनेस्टी खुद का बना लिए। तो जो फाउंडर था डायनेस्टी का वो था दांती दुर्गा। had established his independence after defeating the चालुक्य रूलर कीर्तिवर्मन सेकेंड। कीर्तिवर्मन सेकेंड कौन था? वो चालुक्य डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। उसको डिफीट करके दांती दुर्गा वो पावर को अशर्प कर लिया और खुद का डायनेस्टी बना लिया। देन दांती दुर्गा डाइड चाइल्डलेस एंड सक्सीडेड बाय हिज अंकल। तो दांती दुर्गा का जब डेथ हो गया तो उसका और कोई चाइल्ड नहीं था, तो उसका अंकल उसके बाद उसका अंकल ना वो पावर को आया। तो दांती दुर्गा जो उसका क्या सब अचीवमेंट्स है और दूसरे बहुत सारे बुक्स में आप पा सकते हो, बट ये जो है पूरा ब्रीफ है, नोट्स है, आप नोट्स भी बना सकते हो अपने पेज में पॉज मार के। तो ठीक है, दांती दुर्गा टाइटल था पृथ्वी वल्लभा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद करने से आप इन फ्यूचर पीजी या और कुछ कर सकते हो लाइफ में, तो ये बहुत काम देगा। 3 इयर्स का क्वेश्चन सब आएगा, तो फोकस करना चाहिए इसमें। तो ही डिस्ट्रॉयड द गुज्जर किंगडम ऑफ नंदीपुरी में एक डायनेस्टी था जिसका नाम था गुज्जर डायनेस्टी। तो वो डायनेस्टी का जो किंग था उसको ये डिस्ट्रॉय किया था, गुज्जर किंगडम को ये डिस्ट्रॉय किया था। कौन? दांती दुर्गा। एंड डिफीटेड कीर्तिवर्मन सेकेंड। ये मैं ऑलरेडी ऊपर मेंशन कर दी हूँ कि वो कीर्तिवर्मन जो चालुक्य डायनेस्टी, बेंगी के चालुक्य डायनेस्टी, बदामी के जो चालुक्य डायनेस्टी था वो डायनेस्टी का जो कीर्तिवर्मन को ऑलरेडी डिफीट किए थे। ही कंकर्ड कलिंगा, कोशल, कांची, श्रीश्रील, मालवा एंड लता। ये सब जो था ये सब एक कंकर किए थे, मतलब इसको अधिकार किए थे। जो ओरिया मीडियम से बिलोंग करते हैं या हिंदी से बिलोंग करते हैं तो वो परेशान होने की कोई बात नहीं, मैं हिंदी में भी बोल रही हूँ। और जो इंग्लिश नोट्स होने से भी मैं जो बोल रही हूँ वो समझ के आप नोट्स बना सकते हो। और कृष्णा फर्स्ट वो जो है वो दांती दुर्गा के बाद जो उनका अंकल जो यहाँ पे मेंशन हुआ है, ही ऑक्युपाइड कोंकण एंड कृष्णा फर्स्ट आल्सो डिफीटेड विष्णुवर्धन और बेंगी मतलब क्या, मैं जो बोली 4 डायनेस्टी था, जो चालुक्य डायनेस्टी का एक बेंगी में भी था। तो बेंगी का रूलर जो था विष्णुवर्धन, उसको कृष्णा फर्स्ट डिफीट किए थे। एंड द गंगा किंग ऑफ मैसूर, जो मैसूर में गंगा किंग था, गंगा किंगडम था, उसको भी डिफीट किया था। कौन? राष्ट्रकूट का रूलर कृष्णा फर्स्ट। देन कैलाश टेम्पल एट एलोरा में जो कैलाश टेम्पल एक है वो इन्होंने ही बनाया था। उसके बाद गोविंद सेकेंड सन ऑफ कृष्णा फर्स्ट सक्सीडेड मतलब क्या, उनका पावर के बाद दूसरा और उनका पोजीशन को और दूसरा उनके बाद का जो सक्सेसर है वो ऑक्युपाई करने को बोलते हैं सक्सीडेड। देन ध्रुवा, गोविंदा के बाद आ गए ध्रुवा वो क्या किया ना, उनका अचीवमेंट क्या है? ही डिपीटेड गुज्जर, मैं जो वहाँ पे बोली थी गुज्जर जो नंदीपुरी का, यहाँ पे गुज्जर प्रतिहरा किंग, उनका नाम क्या था? बस्या राजा, उनको डिफीट किए थे। और द पल्लवस ऑफ कांची के राजा को भी वो डिफीट किए थे। पल्लवा जो थे कांची में पल्लवस थे, कांचीपुरम में। उसके बाद पाला किंग धर्मपाड़ा,
तो इन सबों को ध्रुव ने उनको डिफीट किए थे। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, आपका तो शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन नहीं है, फिर भी इन फ्यूचर बहुत काम देगी इस चीज़। और दिन गोविंद थर्ड वो क्या किया ना, डिफीटेड ग्रेट गुजर किंग, वो क्या किया ना, डिफीटेड ग्रेट गुजर किंग नागभट्ट सेकेंड, एंड पाड़ो किंग जो था, पाड़ो किंग धर्मपाड़ा एंड हिज पोटेज, जो उसके जो सपोर्टर जो थे, मतलब जिसको धर्मपाड़ा ने सपोर्ट कर रहे थे, चक्रयुद्ध शॉट द हेल्प ऑफ गोविंद थर्ड। ये जो गोविंद थर्ड को ये दो इंसान जो कि पाला डायनेस्टी के धर्मपाड़ा थे और उनके जो सहायक था जो चक्रयुद्ध, ये दोनों उनसे हेल्प मांगे थे कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनको पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के लिए वो उनको हेल्प मांगे थे। देन अमोघ वर्ष who was the most important ruler of this dynasty, Rashtrakutas dynasty, that's अमोघ वर्ष फर्स्ट सेट अप ए न्यू कैपिटल एट मन्यखेत। तो मन्यखेत जो था वो इसका कैपिटल था, राष्ट्रकूटस डायनेस्टी का कैपिटल था। तो इसका जो कैपिटल इन्होंने ही बनाया था, अमोघ वर्ष फर्स्ट। तो ब्रोच बिकेम द बेस्ट पोर्ट, जो पोर्ट जो होता है, पोर्ट हर ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए एक पोर्ट चाहिए, तो वो पोर्ट ब्रोच पोर्ट जो था वो इन्होंने बनाया था, अमोघ वर्ष। एंड कन्वर्टेड टू जैनिज्म बाय जीना सेना एक जैनिस्ट सेंट थे, उनके संस्पर्श में आके ये जैनिज्म को कन्वर्ट हो गए थे। देन सुलेमान जो कि अरब का मर्चेंट एक था, मतलब एक ट्रेडर था जो ट्रेड करने आ रहा था, वो इनको बोला, किनको, जो अमोघ वर्ष को बोला कि अमोघ वर्ष एक ऐसा रूलर थे कि दुनिया में जो 4 सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं, तीन के बीच में एक 4 नंबर में आते हैं, मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट रूलर और बहुत पावरफुल रूलर है। तो कौन कौन राजा के साथ तुलना किए हैं, खलीफ ऑफ बागदाद के जो खलीफा थे, जो मुस्लिम डायनेस्टी के, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के वो गुरु होते हैं, जैसे कि शंकराचार्य ऑफ हिंदुइज्म, तो ये होते हैं खलीफा जो होते हैं मुस्लिम लोग के, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी का वो गॉडफादर होते हैं। वैसे ही और जो है कंस्टेंटिनोपल के जो किंग थे वो, और एम्परर ऑफ चाइना, मतलब इन ये सब जैसे बहुत पावरफुल रूलर थे, उनके साथ कंपेयर किया जाता था अमोघ वर्ष, किसके द्वारा ना, ये जो हमारे हैं कौन, मुस्लिम मर्चेंट जो थे वो सुलेमान। ओके, देन आए कृष्णा सेकेंड, वो पावर को आए। देन इंद्र थर्ड, वो भी आए पावर को, जो कि महिपाल को डिफीट किए थे, मतलब उनको पराजित किए थे। देन कृष्णा थर्ड, वो आए क्या किए, वो डिफीटिंग तमिल किंग्स ऑफ चोला किंगडम, सक्सीडेड इन कंकरिंग तंजोर एंड कांची, तंजोर और कांची को भी वो अपने अधीन में ले गए। देन करका वॉज द लास्ट रूलर हु वॉज डिफीटेड बाय तैलपा कौन थे मालूम है ना, जो हमारे जो पहला जो चालुक्य डायनेस्टी के शेष, मतलब जो लास्ट राजा थे, वो लास्ट राजा वो कौन मारा था, दांती दुर्गा मार के ये अपना डायनेस्टी बनाए थे। और मैं आपको अभी बोली थी कि चालुक्य चार डायनेस्टी था चालुक्य का, ईस्टर्न था, वेस्टर्न था, कल्याणी था, वो उस टाइप में गुजरात का था, तो वैसे ही और एक थे तैलापा, जो कि चालुक्य कल्याणी डायनेस्टी के जो फाउंडर जो बने, तो वो करका को मार के फिर उनके जगह में वो एक डायनेस्टी बनाए। समझ में आया, क्योंकि डायनेस्टी तो मतलब हिस्ट्री में तो कोई किसी का नहीं है, सबको मारने के बाद अपने पावर को अशर्प करने के लिए उनको मार के एक राजा को, उसके बाद खुद का डायनेस्टी वो खुद बना लेते थे। ओके, देन एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो था उनका, एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट था किंग के बाद मिनिस्टर सब जो थे, वो मिनिस्टर में कौन था, महासंधि विग्रह, जो कि हु हैड फर्स्ट मोटिव्स, 5 मोटिव्स, उनके पास 5 चीज़ रहता था कि एडिक्वेट टू हिज पोजीशन, मतलब उनके पोजीशन को ग्लोरीफाई करने के लिए 5 चीज़ उनके पास रहता था। एक है कंच, एक फ्लैग, कंच, और एक लार्ज ड्रम, ए वाइट अम्ब्रेला एंड 5 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसे बोला जाता था कि पंचा महाशब्दस। ओके, एंड देन थर्ड कमांडर, जो कमांडर थे उन वो क्या मतलब कैसे नामित होते थे, नोन आज दंडनायक। देन फॉरेन मिनिस्टर जो थे वो थे क्या था, महेश कपातला धिकृता, महास कपतला धिकृता।
देन प्राइम मिनिस्टर आज महामत्य और पूर्णामथ्या, मतलब वो उनको प्राइम मिनिस्टर जो थे उनका नाम था क्या, महामत्य और पूर्णामथ्या के हिसाब में वो परिचित थे। और देन द राष्ट्रकूटस शॉ द इशू ऑफ कॉइन्स, मतलब एक एक जो डायनेस्टी होता था, खुद डायनेस्टी का खुद का एक एक कॉइन्स वो लोग प्रचलित करते थे। उनका जो कॉइन्स प्रचलित होता था वो कॉइन्स का नाम क्या था, सुवर्ण और था ड्रामाज। तो सुवर्ण जो था सिल्वर में और ड्रामाज जो था गोल्ड में। जैसे दिनार था, जैसे अभी भी हमारा सब रुपी रुपया हर प्रकार का नेम सब है इसका कॉइन्स का, और जो रुपी का मनी का हर देश में अलग अलग नेम होता है, वैसे ही उनका अपना था। तो इकोनॉमी, उनका इकोनॉमी कैसे था ना, एग्रीकल्चरल बेस्ड था। द कैपिटल जो हमारा देवगिरी था और मन्यकेता था, मन्यकेता इसका कैपिटल था राष्ट्रकूट डायनेस्टी का। देवगिरी जो था वो और एक डायनेस्टी वहाँ पे रूल कर रहा था, तो वो क्या उसका नेम क्या था, मतलब क्यों वो बहुत परिचित था, फॉर इम्पोर्टेंट डायमंड एंड ज्वेलरी ट्रेडिंग सेंटर्स। ये क्या था ना, वहाँ पे डायमंड एंड ज्वेलरी के लिए वो ट्रेड सेंटर था, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस था। तो देन आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर क्या था, द्राविडियन आर्किटेक्चर उनका कौन से डिज़ाइन में रहता था, जैसे कि आपको अच्छे से मालूम है कि हम लोग का जो आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर का जो हमारा टेम्पल आर्किटेक्चर है, जैसे कि नगर स्टाइल रहता है हमारा, नॉर्दर्न साइड में कैसे रहता है, तो बेशर स्टाइल रहता है हमारा, पीढ़ा स्टाइल रहता है और द्राविडियन स्टाइल रहता है। लेकिन एक ऐसे था ना, द्राविडियन स्टाइल था और पल्लव स्टाइल इन कैलाश, जो हमारा कैलाश टेम्पल था उसका स्टाइल कैसे था ना, द्राविडियन और पल्लव स्टाइल था। एट एलोरा नियर औरंगाबाद, उसे कौन बनाया था ना, कृष्णा फर्स्ट बनाए थे। देन हाँ, वहाँ पे मतलब इंस्टॉल क्या था, कौन सा मतलब कौन सा डेटी की पूजा पाते थे ना, गॉडेस दुर्गा इन कैलाश टेम्पल। ओके, देन एलिफेंटा, एलिफेंटा जो था, एलिफेंटा अभी भी है, तो ओरिजिनली कॉल्ड एज श्रीपुरी, उसका नाम एक्चुअल में श्रीपुरी था, बट पोर्तुगीज जो है उनका नाम दिए क्या, नेम्ड इट एलिफेंटा। उसके बाद त्रिमूर्ति जो था इज द मोस्ट मैग्निफिसेंट फिगर ऑफ दिस टेम्पल, ए टेम्पल में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और मैग्निफिसेंट फिगर जो है वो होता है त्रिमूर्ति। और जो ह्यूज फिगर्स द्वारा प्रकाश जो है एंट्रेंस में वो सबसे मोस्ट चार्मिंग एंड एंटरटेनिंग है। जैसे कि वो जो मतलब बहुत द्वारपाल का जो है वहाँ पे फिगर्स जो है, मतलब ह्यूज फिगर्स है, मतलब द्वार में जो एंट्रेंस करते हैं वहाँ पे एक बड़ा सा स्टैचू टाइप्स का है, वो बहुत मतलब हार्ट टचिंग है। देन लिटरेचर, उनका लिटरेचर क्या था ना, लिटरेचर वॉज बेस्ड ऑन संस्कृत। हाँ, लिटरेचर कैसे था ना, संस्कृत लिटरेचर था, मतलब उनका लिटरेचर सब संस्कृत में ही लिखा जाता था। तो वहाँ पे बहुत सारे पोएट्स थे और जो राइटर्स थे वो उनका नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग नोट्स कर सकते हो, पॉज मार सकते हो। जैसे कि त्रिभिक्रमा एक है, त्रिभिक्रमा जो है वो एक मतलब राइटर थे जिनका बुक्स होता है हला युद्ध आन कबीर रहस्य, माने देख क्या है ना, हला युद्ध एंड कबीर रहस्य ड्यूरिंग कृष्ण थर्ड, मतलब एक कब मतलब रिटन हुआ था ना, कृष्ण थर्ड के टाइम में। देन है जीना सेना के बारे में मैं अभी बोली थी, जो कि जिनके जरिए से अमोघ वर्ष जैनिज्म को ट्रांसफर हुआ था, मतलब वो खुद का रिलीजन चेंज कर दिए थे, मतलब वो उसके बिलीवर बन गए थे इन्हीं के जरिए से, जीना सेना। और उनका बुक्स क्या था ना, पश्वाभुदय आदि पुराण। देन शक्कातयना वो जो है एक राइटर, वो लिखे थे अमोघा वृत्ति। देन वीराचार्य वो लिखे थे क्या, गणित शरम। देन लिखे थे क्या, कविराज मार्ग, वो तो अमोघ वर्ष लिखे थे, जो कि कन्नड़ लैंग्वेज में बेस्ड था। और पंपा वो क्या लिखे था ना, विक्रमसेना विजया कौन लिखे थे ना, पंपा। और एक राइटर थे जिनका नाम था पोना, वो लिखे थे शांति पुराण। आई होप आप सब इस वीडियो के माध्यम से नोट्स बना सकते हैं और ख़ुद का कैरियर के लिए अच्छे से नोट्स बना के पढ़ सकते हैं। और ये बिलीव के साथ मैं इस वीडियो को
बनाई हूँ और आप देखना। और इसके साथ थोड़ा सा अपलोड में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, शायद कुछ मेरा मोबाइल का प्रॉब्लम है, तो आप लोग पॉज मार के खुद सुन भी सकते हो और कुछ तो दिखाई देता है, और नोट्स बना के खुद पढ़ सकते हो। यही टाइम है जिसमें रिवाइज कर सकते हो, खुद का कैरियर परस्यू कर सकते हो। और जब इंग्लिश का कुछ प्रॉब्लम है तो डरना नहीं, इंग्लिश में क्या, मैं ज़्यादा इंग्लिश तो बोली ही नहीं हूँ, तो और यही तो टाइम है आपका कैरियर में अच्छा इंग्लिश बोलने का टाइम है। आप खुद याद कर सकते हो, पढ़ सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो, जिसकी वजह से खुद का इंग्लिश भी डेवलप हो जाएगा। और हमारे फ्यूचर में इंग्लिश ही मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, सबको पता है ये चीज़। तो कंसंट्रेट दिस वन। थैंक यू टू ऑल।